दोस्तों, रोज़ की तरह अनलिखित ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, आज के रामचरितमानस के उत्तरकांड के प्रसंग में सनकादि मुनियों द्वारा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी का वेदों में, शास्त्रों में नीति और मर्यादा के अनुसार कार्यों को करने की जिस प्रकार की विशेषताओं का वर्णन किया गया है, तुलसीदास जी ने अपने विवेक से और मन, वचन और वाणी की परिशुद्धता से भगवान का जिस प्रकार से रहस्यमय वर्णन किया है, वह अवर्णीय है और हमारे लिए हर तरह से प्रेरणा के स्रोत के रूप में और उपहार के समान कार्य करता है। तो दोस्तों, प्रभु के वचन सुनकर चारों मुनि जिस प्रकार से हर्षित होते हैं, सनकादि मुनि भगवान के साक्षात दर्शन के लिए आते हैं। जब वो अयोध्या में सभी प्रकार से प्रसन्नता के वातावरण में जीवन यापन करते हुए, प्रजा का मान सम्मान करते हुए, प्रजा की रक्षा करते हुए अपने कार्य को संगठित ढंग से मानव जीवन में अवतरित होकर करते हैं, तब सनकादि मुनियों के द्वारा उनके शरीर के, इनके साक्षात दर्शन के लिए वे कहते हैं कि हे भगवान, आपकी जय हो। आप अंत रहित हैं, विकार रहित हैं, पाप रहित हैं, अनेक प्रकार के अद्वितीय और करुणामय के भंडार हैं। यानी आप निर्गुण रूप में भी और सगुण रूप में भी हैं। आपकी जय हो। गुणों के अपार समुद्र हैं और आपकी जय हो, जय हो। आप सुख के धाम हैं और सुंदर और अति चतुर हैं। तब कहते हैं, हे सच्चिदानंद लक्ष्मीपति, आपकी जय हो। हे पृथ्वी को धारण करने वाले, आपकी जय हो। आप उपमा रहित, अजन्मा, अनादि और शोभा के खान हैं। आप ज्ञान के असीम भंडार हैं और मान रहित और मान देने वाले हैं। वेद और पुराणों में आपका जिस प्रकार से वर्णन किया गया है, तो वह बड़ा पावन और सुंदर है। आप तत्व के जानने वाले हैं, मर्मज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं और सेवा की भावना को, की मर्यादा को जानने वाले हैं और अज्ञान का हमेशा नाश करने वाले हैं। और निरंजन, माया रहित आपके अनेकों अनंत नाम हैं और कोई, अर्थात आप सब नामों के से भी परे। तो सर्वगुण संपन्नता के द्योतक सच्चिदानंद भगवान श्री रामचंद्र जी, आप सर्वरूप हैं, सब में व्यापक हैं, सबके हृदय रूपी घर में सदा निवास करते हैं। आप हमारा परिपालन कीजिए, हमारे जीवन को जन्म मरण के बंधन से मुक्त कीजिए। हमारे अंतर्मन में जो राग है, द्वेष है, अनुकूलता प्रतिकूलता आती है, जन्म मृत्यु के भय में हम अभिशप्त रहते हैं। द्वंद्व और विपत्ति और जन्म मृत्यु के जाल को काट दीजिए। हे रामचंद्र जी, आप हमारे हृदय में बसकर काम और मर्द का नाश करें। तो अंततो गत्वा मुनि कहते हैं कि आप परम आनंद स्वरूप हैं और आपकी धाम और मन की कामनाओं को परिपूर्ण करने वाले हैं। और श्री राम जी, हमको आपकी अविचल प्रेम भक्ति का हमको आशीर्वाद दीजिए।
जिससे हमारा जीवन इस संसार में जन्म मृत्यु के अनेक बंधनों से छुटकारा मिले और हम मानव जीवन में उस पाने की चेष्टा प्राप्त करें। तो इसी प्रसंग में दोस्तों, कल के प्रसंग में सनकादि मुनियों द्वारा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के जो अद्भुत शक्ति के और अंतर्यामी और पूरे सृष्टि के जनक थे, उनके वास्तविक जीवन और मानव रूप में जिस प्रकार से उनने अवतरण लेकर के मानवता को आगे बढ़ाया, उसका दोस्तों तुलसीदास ने बड़े ही हृदय स्पर्शी वर्णन किया है। तो आज के प्रसंग से पहले दोस्तों, आज का पंचांग आज 13 अगस्त 2024 आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, दिन मंगलवार, और अष्टमी तिथि दोस्तों आज 9:31 तक, फिर नवमी तिथि का शुभारंभ हो जाएगा। सूर्य कर्क राशि में आप प्रवेश करेंगे और ब्रह्म योग का संयोग है दोस्तों 4:33 तक, और उसके बाद जो है इंद्र योग और करण बब 9:31, बाद में बालव 10:03 तक, बाद में कौलव शुभ मंगलमय दिन की आज शुरुआत है। आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो दोस्तों, अभिजीत मुहूर्त आज 12:05 से 12:57 तक, अमृतकाल आज का 1:09 से 2:51 तक है। ब्रह्म मुहूर्त आज 4:30 से 5:18 तक है। आज का राहुकाल के दौरान किसी प्रकार के शुभ कार्यों की शुरुआत करना वर्जित माना गया है। अगर कोई कार्य पहले से चला आ रहा है तो उसको लगातार करने के भाव है, ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया गया है। आज का राहुकाल 3:44 से 5:23 तक है शाम को। आज का सूर्योदय दोस्तों 6:06 पर सूर्योदय होंगे और सूर्यास्त जो है 6:56 तक रात को। इस प्रकार दोस्तों आज के शुभ पंचांग के भावों का वर्णन है। और मंगलवार जो है हनुमान जी का दिन माना गया है। मंगल की प्रकृति उग्र होती है। यह शुभ हनुमान जी मंगल ग्रह को समर्पित और मंगल मेष व वृश्चिक राशि के स्वामी कहलाते हैं। और अच्छी यानी मित्र और अनेक प्रकार के अच्छे संबंध अच्छे रहते हैं। अगर किसी का मंगल स्वामी होता है तो संबंधों में जो भी जातक मंगलवार को जन्म लेते हैं वह उच्च पदों पर आसीन होते हैं। अर्थात ब्रह्मचर्य का यह दिन शक्ति का प्रतीक और मंगल ग्रह दोस्तों पृथ्वी के से बहुत छोटा और इसके तो दोस्तों मंगल का वातावरण जो है वह लाल होता है और मंगल व्यक्ति को पराक्रम, साहस, शक्ति, ऊर्जा का द्योतक माना जाता है। हनुमान जी की पूजा और मंगल ग्रह की पूजा करना इस दिन सभी प्रकार के कष्टों से छुटकारा पाने का दिन है। यह दिन लोकप्रिय
दिन काली और दुर्गा पार्वती माता की पूजा का दिन भी यह है दोस्तों। और इस दिन उपवास रखने से मंगल के जो दोष होते हैं वह पूर्ण रूप से जीवन में शांति का आभास होता है। और किसी की भी जातक की कुंडली के चौथे और आठवें भाग में मंगल अशुभ माना जाता है। तो इस अशुभता को दूर करने के लिए हमें हनुमान जी का हनुमान चालीसा का पाठ करना, सुंदरकांड का पाठ करना और हनुमान जी की आराधना करना, अनेक प्रकार के भयों से, अनेक प्रकार के कष्टों से हमें छुटकारा मिलता है। और भगवान यह दिन भूमिपुत्र मंगल देवता चतुर्भुज 4 हाथ वाले, हाथों में शक्ति त्रिशूल महा, हाथ में बरमुंडा के प्रतीक के स्वरूप के रूप में मंगल ग्रह क्रोध व आक्रामकता से जुड़े हुए भाव रहते हैं। तो हनुमान चालीसा का पाठ करना और श्री गुरु चरण सरोज निजमन मगुर सुधार वर्णो रघुवर विमल सौ जोदाय फलचार बुद्धिहीन तन जानकी सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या रे हुई हरहु कलेश विकार। तो हनुमान जी शक्ति के और संकटों के हरने वाले हैं। आपन तेज तुम्हार समारो आपे, तीनों लोक हाँपती काँपे, भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जबर निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ाई, मन क्रम वचन ध्यान जुलाए। सब पे राम तपस्वी राजा, तिनकी का सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग पर ताप तुम्हारा, है पृथ्वी जगत विजारा। साधु संत की तुम उखारी, असुर निकंदे राम दुलारी। अष्ट सिद्धि नौ निज की दाता, असबनी जो जान की माता। राम रसायन तुमरी पासा, सदा रहु रघुवर की दासा। तुमरी भजन राम को पावे, जन्म जन्म की दुख विसरावे। यानी हनुमान जी ने द्वारा जो भक्ति की गई है वह पूरा रामचंद्र जी पर समर्पित है और हमारे जन्म जन्म के दुखों का अंत होता है। तो अंतकाल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरी, हनुमत सी सब सुख रही। संकष्ट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करूँ गुरुदेव की नाही। यह सदबार पाखड़ जोई, छूटे मन निवास हुई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्धि सा की गौरीसा। तुलसीदास सदा हर तेरा, कीजय नाथ हृदय मुड़ेरा। पवन तनय संकष्ट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय वसों। तो हनुमान जी ने हमेशा रामचंद्र जी और सीता माता को और लक्ष्मण जी को हमेशा अपने हृदय में धारण किया था। तो इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने हनुमान जी को हमेशा अमरत्व का वरदान दिया। हनुमान जी कलयुग के देवता कहलाते हैं। और इस प्रकार हनुमान जी मंगल ग्रह को शांत करने और मंगलवार को मंगल को जन्मे मंगल ही करने, मंगलमय हनुमान। तो अनेक प्रकार के आराधक के दोषों को दूर करते हैं। हनुमान जी का स्मरण करना, हनुमान जी को का भोग और हनुमान जी में माला अर्पण करना और उनकी आरती करना, उनका उपवास करना विधि विधान से। मंगलवार को दोस्तों नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। बड़े विधि विधान के साथ हनुमान जी का पूजन किया जाता है और सात्विक भोजन करना चाहिए। तो हनुमान जी की शक्ति के द्योतक हैं और अनेक प्रकार के हमारे अंदर शक्ति के भावों का संचार करते हैं। तो हनुमान चालीसा में दोस्तों 40 चौपाइयाँ हैं
40 चौपाइयों से बनी हुई यह हनुमान चालीसा का पाठ करने से, हनुमान जी का उपवास करने से और मंगल ग्रह के दोषों को दूर करने के लिए हमें हनुमान जी की स्तुति करनी चाहिए, उनकी आराधना करनी, उनका उपवास करके अपने जीवन को। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दोस्तों शनि और मंगल तो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माने गए हैं। हनुमान जी मंगल ग्रह के को शांत और मंगलवार को हनुमान जी की आराधना करने से दोषों से मुक्ति मिलती है। अनेक प्रकार के संकट कटे मिटे सब पीरा, जोश मेरे हनुमत बल बीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव। तो हनुमान जी रामचंद्र जी के हृदय में हमेशा समाते थे। उनकी भक्ति और स्नेह की जो पराकाष्ठा थी, उन्हें जिस प्रकार से रामचंद्र जी का साथ दिया, तो वह हमेशा के इस सृष्टि में हमेशा के लिए अवर्णीय रहेगा। हनुमान दी परसा करपुनि कीन प्रणाम, राम काज की नहीं बिना मोहि कहाँ विश्राम। तब वह कहते हैं कि बिना रामचंद्र के कार्य को करने के बिना मैं कभी भी विश्राम नहीं ले सकता। तो इस प्रकार के भावों का सृजन, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के चरित्र में हमको मिलता है और हमारे भावों में सुखता का संचार होता है और ज्ञान हमारा अंतः जागता है। हमारे अंतःकरण में परमात्मा के प्रति अपार संतोष, सुख की प्राप्ति होती है, सुख का आभास होता है और जीवन में अनेक प्रकार के कामनाओं की पूर्ति होती है और हम संकटों से मुक्ति पाते हैं और अपने जीवन को सार्थक बनाने में कामयाब होते हैं। तो दोस्तों रामचरितमानस में इसी प्रकार कहा गया है, प्रेम प्रति नहीं कभी भजे सदा सदा धर उद ध्यान, तेहि के कारण सकल शुभ सिद्धि करे हनुमान। प्रेम प्रतीत ही कभी भजे सदा धर उद ध्यान, तेहि के कारण सकल शुभ सिद्धि करे हनुमान। तो हनुमान जी ने इस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का सानिध्य जब से हनुमान जी को प्राप्त हुआ, उन्होंने उनकी अटल भक्ति को प्राप्त करके ज्ञान की पराकाष्ठा को आगे बढ़ाने का कार्य किया और मानव जीवन की चेतना को जगाने का कार्य किया। तो हनुमान जी रामचंद्र के जीवन में एक विवेक रूपी सारथी के समान काम करते थे। यानी जिस प्रकार विवेक की मर्यादा को पूर्ण करने के लिए एक सारथी की आवश्यकता होती है, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ज्ञान में मानव को क्रिया योग का ज्ञान दिया। तो रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी ने हनुमान जी को रामचंद्र जी के आशीर्वाद से ज्ञान का भंडार बना करके उनको शक्ति का संचार उनके अंतःकरण किया। जिस प्रकार श्री कृष्ण उन्होंने श्री कृष्ण ने महाभारत में द्वापर युग में जिन्होंने अवतार लिया था, तो युद्ध का चित्रण कर मनुष्य के जीवन को ही माना और मनुष्य के अंदर धर्म के लक्षण हैं दान, दया, तप, शौच व संतोष आदि को पांडव माना। धर्म की धूरी को हमेशा के लिए मर्यादित रखने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी जिन आचार संहिता का वर्णन किया मानव रूप में अवतरित होकर के, तो इसी प्रकार के भाव दोस्तों पांडवों और कौरवों के बीच में भगवान श्री कृष्ण ने जो अपनी भूमिका निभाई और समस्त दुर्गुणों को कौरव सेना माना उन्होंने। जो दया है, दान है, तप है, शौच है, संतोष है, इसका प्रतीक उन्होंने पांडवों को माना, क्योंकि धर्म की मर्यादा के अनुसार काम करते थे। और कौरवों जो है उनमें पारदर्शिता नहीं थी,
लोभ मोह क्रोध था, अनेक प्रकार से अज्ञान रूपी अंधकार में के कार्य करते थे और अपने अस्तित्व के लिए सब कुछ त्यागने को तैयार थे। अपने अस्तित्व को बढ़ाने के लिए दया धर्म मान सम्मान किंचित भी नहीं था और सांसारिक मोह माया के बंधनों में पड़े रहते थे। धृतराष्ट्र ने जिस प्रकार से पुत्र मोह में जिस प्रकार की रचना की, वही भगवान श्री कृष्ण ने इसलिए सत्य की पराकाष्ठा को आगे बढ़ाने के लिए, जिस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी सत्य के प्रतीक हैं, तो इस प्रकार दोस्तों मानव इन दोनों सेनाओं के युद्ध में फंसा रहता है और जब अपने सत्कर्मों के द्वारा उनके अंदर पांडव प्रबल हो जाते हैं, 5 गुण जो हैं हमारे, दान है, दया है, तप है, शौच है और संतोष है, तो वह महाभारत का युद्ध जीत का मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। ये समीक्षा की है। तो इसी प्रकार रामचरितमानस में भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने इन्हीं बातों को, अपने मर्यादा को, आदर्श को, नीति को और संस्कारों को अपने जो जिनका मान सम्मान करना चाहिए उनकी मर्यादा का ध्यान रखते हुए मानव रूप में अवतरित होकर के अनेक प्रकार के मानव कल्याण के कार्य किए। तो इसी कड़ी में दोस्तों युद्ध के शुरू में अर्जुन ने विवाद के फलस्वरूप अपना गांडीव रथ में रखकर कहा कि हे भगवान, अब यदि कौरव मेरा वध भी कर देंगे तो मेरे लिए कल्याणकारक होगा। पहले अर्जुन डर रहे थे, बाद में परमात्मा का जब आशीर्वाद ज्ञान की पराकाष्ठा से अभिभूत हो गए, तब उन्होंने कहा अब यदि इसी को आधुनिक जीवन में देखें, तो आज के परिप्रेक्ष्य में इस जीवन को देखते हैं तो आज के मानव ने अपने दुष्कर्मों के द्वारा कौरव सेना को बलिष्ठ कर लिया है और आखिर में इस सेना की प्रबलता के कारण वह भी अर्जुन की तरह इन अवगुण रूपी कौरव सेना के हाथों मारे जाने में अपना कल्याण समझने लगते हैं। परंतु दोस्तों उस समय यदि उसे सद्गुरु रूपी भगवान श्री कृष्ण नहीं मिल जाते तो वह उन्हें बताते कि हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी सुख दुख को देखने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग को की उत्पत्ति और विनाश यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भरतो अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनं स्मृतिर्भवति। तो सहन कर और सब प्रकार के सुख दुख को समान समझने वाले पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग से जो व्याकुल नहीं करते हैं वह मोक्ष की के योग्य होते हैं और इस विवेक रूपी सारथी को मजबूती प्रदान करने के लिए तप है, शौच है, दया है, दान है और संतोष। तप के द्वारा मानव कामनाओं के विरुद्ध युद्ध लड़ता है, शौच के द्वारा दुर्गुण रूपी कचरा बाहर किया जाता है, यानी हमारे अंतःकरण में दुर्गुण रूपी जो कचरा भरा रहता है उसको हम बाहर करते हैं, और तथा दया और दान और संतोष के द्वारा हम मन के संसार में भटकने से रोकने में सहायता मिलती है। तो इस प्रकार संतुलित और नियंत्रित हुआ मनुष्य, इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी संयमित जीवन की पराकाष्ठा को आगे बढ़ाते हुए हनुमान जैसे वीर और हनुमान जैसे भक्त और जो उनके अंतर्गत अपने सखा के प्रति जिस प्रकार का स्नेह था, तो उनके अंदर जो संतुलन और नियंत्रण की भाव देखे, वह जो है द्वापर युग में कृष्ण भगवान ने जिस प्रकार अर्जुन पर देखे थे। तो मनुष्य इसी के परिणाम स्वरूप रामचंद्र जी ने रावण से विजय प्राप्त की, अनेक प्रकार के भावों का संचार हुआ, रचनाएं बनी, मानवीय लीलाओं से किस प्रकार से धर्म की स्थापना की जाए, धर्म की रक्षा की जाए
और रामचरितमानस के लिए मानव चेतना को जगाने का कार्य किया जाए तो मनुष्य विजय रथ पर सवार होकर सारथी रूपी विवेक के द्वारा जीवन के युद्ध को बड़ी सुगमता से जीत सकता है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के लिए रावण से विजय प्राप्त करना कोई इतना कठिन नहीं था, लेकिन मानव लीला उनका परम कर्तव्य था। मानव लीला के अनुसार वह कार्यों को करना चाहते थे। इसी के परिणाम स्वरूप उन्होंने अनेक प्रकार की रचनाएं की और अनेक प्रकार की रचनाओं के माध्यम से हरेक प्राणी के मन के अंदर लोक कल्याण के भावों का और लोभ मोह माया ममता से विरत रख करके जीवन को किस प्रकार से हम एक ग्रस्त जीवन में रख करके हम किस प्रकार से अपनी मर्यादा को पूर्ण कर सकते हैं। माता पिता के सानिध्य से, गुरुओं के सानिध्य से, प्रजा के सानिध्य से और अपने शिष्यों के सानिध्य से। तो यही जीवन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अनेक प्रकार की चुनौतियों, कठिनाइयों और विषमताओं, यानी वह हमेशा 14 साल तक पर्णकुटी के नीचे बिहड़ जंगलों में उन्होंने जिस प्रकार से चित्रकूट और अनेक जगहों पर अपना जीवन यापन किया, वह मानव जीवन के लिए बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत है। और परमात्मा का आशीर्वाद उनको था दोस्तों। अवध वहाँ जहाँ राम निवास हो, दिवस वहाँ जहाँ भान प्रकाश हो। तो इसी लिए उनको मानव रूप में अवतरित होकर के अनेक प्रकार के भावों से लोक निर्माण करना था, धर्म की रक्षा करनी थी, अधर्म रूपी राक्षसों का अंत करना था। तो इसी अनुक्रम में परमानंद कृपायतनो मन परिपूर्ण काम प्रेम भगत अनपायनी देव हमें श्री। तो इसीलिए शंकरादि मुनि का आदर पूर्वक और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी जिस प्रकार से उनका आदर किया और उनके आशीर्वाद से उनका जिस प्रकार से उन्हें आशीर्वाद प्राप्त किया, उन्होंने यही कहा कि मुनियों के आशीर्वाद से आज धन्य में सुनो मुनीसा, तुम्हारे दर्श जाए अभिखीसा। एक जगह कहा है उन्होंने दोस्तों, आज धन्य में सुनो मुनीसा, तुम्हारे दर्श जाए अभिखीसा। बड़े भाग पायुब सत्संगा, बड़े भाग पाइब सत्संगा, विनय प्रयास होई भगवान। तो उन्होंने कहा कि ये मुनीश्वरों सुनिए, आप आज मैं धन्य हो गया हूँ, मैं कृतज्ञ हो गया हूँ। आपके दर्शनों से सारे मेरे जीवन के जो पाप हैं उनका अंत हो गया। यानी मानव रूप में अवतरित होकर के मैंने जिस प्रकार कई बार कोई पाप किए हैं वह आज समाप्त हो गए। बड़े ही भाग्य के से सत्संग की प्राप्ति होती है। जो भाग्यशील भाग्यवान लोग होते हैं, जिनको परमात्मा का आशीर्वाद जिनको होता है, परमात्मा की दया दृष्टि जिस पर होती है, तो सत्संग के सानिध्य में वही जा सकते हैं, जिसके बिना परिश्रम जन्म मृत्यु का चक्र ही हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। वह सत्संग हमको, ये नहीं कि ऐसा सत्संग जो दुनिया को लूट रहा है, परेशान कर रहा है, लोगों को ठग रहा है, विचलित कर रहा है। सत्संग ज्ञान की पराकाष्ठा वाला सत्संग, जहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ है, निष्काम भाव से किया गया जो सत्संग है, जिसमें किसी प्रकार का कोई लोभ नहीं है, मोह नहीं है, माया नहीं है, ममता नहीं है, समस्त सांसारिक भावबंधनों से विमुक्त जो सत्संग होता है, उस सत्संग का सानिध्य आज मुझे प्राप्त हो गया। तो मुनियों के आशीर्वाद से तब मुनि जब इस प्रकार की बातें सुनते हैं, भगवान के साक्षात दर्शन को होते हैं, तो आप कहते हैं कि परमानंद, हे भगवान आप परमानंद हैं, कृपा के धाम और मन की कामनाओं को परिपूर्ण करने वाले हैं, और हमको अपनी अविचल जो प्रेम भक्ति है उससे हमको मजबूत कीजिए, ताकि हम जीवन में अपने अनेक प्रकार के शुभ कल्याणकारी कार्य करें, लोक कल्याण के कार्य करें, और सत्संग के माध्यम से और अपने हृदय में हमको
अपने हृदय में हमको स्थान दे करके हमारा जीवन उज्ज्वल कीजिए। देव भगति रघुपति अति पावन, त्रिविदिताप भवताप नशावन, प्रणत राम सुरधेनु कल्पतरु, होई प्रसन्न दीजय प्रभु यह बर। तो तब कहते हैं, हे रघुनाथ जी, आप हमें अपनी अत्यंत पवित्र देने वाली तीनों प्रकार के तापों, दैहिक दैहिक भौतिक तापा और जन्म मरण के क्लेशों का नाश करने वाली भक्ति दीजिए। ऐसी भक्ति हमको दीजिए जो हमारे जीवन को सार्थक बना दे। और प्रणत काम सुरधेनु कल्पतरु, और ही शरणागत की कामना पूर्ण करने के लिए कामधेनु और कल्पवृक्ष रूपी जो प्रभु है। कामधेनु गाय जो सो जब भी आपको ज़रूरत होती है उसमें आपको दूध मिल सकता है, यानी सर्वगुण संपन्न जिसमें है। और कल्पवृक्ष रूपी जो कामधेनु है, और प्रसन्न होकर हमें यही वरदान दीजिए और आपकी कृपा हमारे पर हो। और भवबारित कुंभज रघुनायक, सेवत सुलभ सकल सुखदायक। भवबारित कुंभज रघुनायक, सेवत सुलभ सकल सुखदायक, मन संभव दारुण दुखदारय, दीन बंधु समता विस्तारय। हे रघुनाथ जी, आप जन्म मृत्यु के समुद्र को सोखने के लिए अगस्त्य मुनि के समान है। जिस प्रकार अगस्त्य मुनि ये ज्ञान से, ज्ञान की पराकाष्ठा को इस जन्म मृत्यु के भय से हमेशा अगस्त्य मुनि ने इस प्रकार के ज्ञान से लोगों को संचित किया। मन संभव दारुण दुखदारण, और आप सेवा करने में सुलभ है और सब सुखों को देने वाले हैं। मन संभव दारुण दुखदारय, दीन बंधु समता विस्तार है। और दीन बंधु मन से उत्पन्न दारुण दुखों का नाश करने कीजिए और हमें समदृष्टि का विस्तार कीजिए, यानी अपनी सभी प्रकार की आचार संहिता से हमको संपन्न कीजिए। ऐसे गुणों का हमारे अंतःकरण में आपका अपने हृदय में हमको स्थान दीजिए, जिससे हम सांसारिक जितने भी जन्म मृत्यु के भय से समुद्र को सोखने वाली की जो शक्ति अगस्त्य ऋषि में थी, उसी शक्ति का हमें संचार कीजिए। और आपके आशीर्वाद से हमारा जीवन हमेशा के लिए धन्य है। आस त्रास और ईर्षाद निवारक, आस त्रास ईर्ष्याद निवारक, आप विषयों की आशा भय और ईर्ष्या आदि के निवारण करने वाले, सभी प्रकार के आशा भय और ईर्ष्याओं का अंत करने वाले, उनका निवारण करने वाले, विनय विवेक विरज विस्तार, विनय है, विवेक है और वैराग्य के विस्तार करने वाले, भूप मौली मणिमंडन भरणी, हे राजाओं की सोमणि एवं पृथ्वी के भूषण, मर्यादा पुष्पम भगवान रामचंद्र जी, यानी जन्म मृत्यु के प्रवाह को समाप्त करने वाले, भूप मौल मणि मंडन धरही, देव भगत सुशंति करनी। और इस प्रकार के संस्तुति जन्म मृत्यु के प्रवाह रूपी नदी के लिए नाव के समान आप हमारे लिए सहारे के रूप में अवतरित हों। अपनी भक्ति हमको प्रदान कीजिए, जिससे हम इस सांसारिक मोह माया के बंधन से मुक्त होकर अपने जीवन की नौका को पार लगाने में समर्थ हुआ है। ऐसे भावों से सुसज्जित होकर मुनियों ने उनके आदर्श भावों को अपने और उनके हृदय में अपना स्थान बनाने का जो भाव व्यक्त किए। मुनि मन मानस हंस निरंतर, चरण कमल बंधित शंकर, रघुकुल गीत सेतु सुर रक्षक, काल कर्म स्वभाव बंधक। मुनि मन मानस हंस निरंतर, यानी मुनियों के मन रूपी सरोवर में निरंतर वास करने वाले
हमेशा उसमें गोता लगाने वाले हंस जिस प्रकार होते हैं के समान हमारे जीवन को कृतार्थ करने के भाव आप हमारे अंतःकरण में व्याप्त कीजिए, तो आपके चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा वंदित है। ब्रह्मा विष्णु भी आपके चरण कमलों की हमेशा सेवा करते हैं, वंदना करते हैं, आपकी आराधना करते हैं। आपसे वह भी धन्य होते हैं। आप रघुकुल के केतु, वेदों की और मर्यादा के रक्षक और काल कर्म स्वभाव तथा गुण जो भी ये बंधन होते हैं कि भक्षक और नाशक हैं, उनको हमेशा के लिए समाप्त करने वाले हैं। यानी जीवन के वास्तविक अस्तित्व का संचार करने वाले मर्यादा के शिरोमणि आप हमारे ऊपर दया कीजिए। इस प्रकार की भावनाओं से अभिव्यक्त होकर के सनकादि मुनियों ने जिस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान जी का अनुनय विनय किया, तुलसीदास ने बड़ा ही हृदय स्पर्शी वर्णन किया है। तारन तरन हरन सब दूषण, तुलसीदास प्रभु त्रिभुवन भूषण। तारन तरन हरन सब दूषण, आप तारन तरन स्वयं तरे हुए और दूसरों को तारने वाले हैं और सभी प्रकार के दोषों को हरने वाले हैं। भवबंधनों के जो हमारे जीवन के अभिशाप हैं, जो दोष हैं, जो पाप हैं, जो कर्मों गलत कार्यों के से अभिशप्त जो मानव जीवन है वह पूर्ण रूप से आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से वह परिपक्व हो जाएगा। आप तरन तारण स्वयं तरे व दूसरों को तारने वाले हैं। आपने स्वयं के जीवन को मानवता के का अवतरण लेकर के अनेक प्रकार की लीलाओं के माध्यम से जिस प्रकार से अपने जीवन को हमेशा के लिए सृष्टि में संजो कर रखने का प्रयास किया, ऐसे ही भावों से हमारे जीवन को भी उन्नत बनाने के लिए हम आराधना करते हैं, विनय करते हैं, अनुरोध करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और तुलसीदास प्रभु त्रिभुवन भूषण, तब सब दोषों को हरने वाले तीनों लोगों के त्रिभुवन आप ही तुलसीदास के स्वामी हैं। यानी तुलसीदास जी ने स्वामी के रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की आराधना की है। और उसी स्वामी और सेवक के बीच में जिस प्रकार के भाव होते हैं, तो स्वामी हमेशा स्वामी की कृपा दृष्टि के अनुसार, उनकी आज्ञा के अनुसार, उनकी रुचि के अनुसार और उनके ज्ञान की पराकाष्ठा के अनुसार स्नेह रूपी भक्ति की प्राप्ति करता है। तो इस प्रकार के स्नेह रूपी जो भक्ति है उसका रसास्वादन करना सनकादि मुनि की इच्छा है। वह भक्ति और स्नेह रूपी धारा में प्रवाह कर रहे हैं और उनके चिंतन में अनेक प्रकार के जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति के भाव आते हैं और मानव जीवन की पूरी जो संरचना है उनको आदि और अंत सब पता है। इसीलिए अंततो गत्वा परमात्मा के शरण में वो आते हैं, उनका सानिध्य प्राप्त करते हैं, अपने जीवन को कृतार्थ बनाने की कोशिश करते हैं। उसीलिए अपने जीवन को वह धन्य मानते हैं। बार बार स्तुति करी प्रेम सही सिर नाय, प्रेम सही बार बार स्तुति करके और सिर नवाकर तथा अपना अत्यंत मन चाहा वर पाकर प्रेम सही सिर नाय ब्रह्म भवन सनकारिये अति अभीष्ट वर का। और मन चाहा अत्यंत ही मन चाहा वर पाकर वरदान प्राप्त कर, आशीर्वाद प्राप्त कर सनकादि मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। यानी
ब्रह्मलोक को चलेंगे, उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान उनका आशीर्वाद प्राप्त हो गया। तो अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की पराकाष्ठा में के रास्ते को में अनुगमन करने के लिए, गमन करने के लिए, उसका अनुसरण करने के लिए हमें परमात्मा की स्तुति की ज़रूरत होती है। प्रेम के भावों से भगवान का आशीर्वाद हम प्राप्त कर सकते हैं। हमारे अंदर जो बुराइयां हैं उनको हमेशा के लिए उसका अंत करके भेद मर्यादा के जो रक्षक हैं, काल कर्म स्वभाव तथा गुण के खान है, अनेक प्रकार के जो कष्ट है, राग है, द्वेष है, ईर्ष्या है, मद है, मोह है, माया है, उसके भक्षण करने वाले परमात्मा का आशीर्वाद उनको प्राप्त होता है। तो प्रेम सहित बार बार वह स्तुति करके, अनुरोध करके, प्रणाम करके अपने सिर नवाकर प्रणाम करके अपना अत्यंत मनचाहा वरदान प्राप्त करते हैं और परम गति को प्राप्त होकर वह ब्रह्मलोक को चले जाते हैं। इस प्रकार के भावों का उत्तर कांड में जिस प्रकार से तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। सृष्टि में दोस्तों मानव जीवन एक चक्रव्यूह है। उसी चक्रव्यूह के जंजाल में मानव अनेक प्रकार के अच्छाई और बुराई के कार्य को करता है और उन्हीं बुराइयों जीवन के अंतर्गत जहाँ एक और अच्छाई के कार्य होते हैं वहाँ बुराइयाँ भी जीवन के साथ जुड़ी हुई हैं। तो उन बुराइयों का अंत करने के लिए अंततोगत्वा हमको परमात्मा के सानिध्य में जाना पड़ता है। और जिस प्रकार हनुमान जी को रामचंद्र जी की कृपा से और स्नेह और भक्ति के पराकाष्ठा से अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश का उनके जीवन में जो परिवर्तन हुआ, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और जिसके परिणाम से हुआ उन्होंने अमरत्व का वरदान प्राप्त किया। और आज भी दोस्तों हमारी सृष्टि की, हमारे साहित्य की, हमारे शास्त्रों की इस प्रकार मान्यता है कि जब तक यह सृष्टि रहेगी तब तक हनुमान जी को रामचंद्र ज़्यादा हमेशा साकार रूप में अवतरित होने का वरदान प्राप्त हुआ है। तो स्नेह और भक्ति और ज्ञान की पराकाष्ठा से हमारे जीवन में जो सही भावों का संचार होता है, हम ज्ञान की पराकाष्ठा के उच्चतम शिखर पर पहुँचते हैं। उसके लिए हमें परमात्मा का आशीर्वाद जिस प्रकार हनुमान जी को प्राप्त हुआ, इसी प्रकार सनकादि मुनि ने परमात्मा के साक्षात दर्शन करके, उनकी स्तुति करके अपने भावों को महान ज्ञानी मुनि होने पर भी परमात्मा ने भी उनसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी उन्होंने भी अनेक प्रकार के ज्ञान को प्राप्त किया। तो इन्हीं भावों से अभिशप्त होकर के, अभिभूत होकर के अपने जीवन को हमेशा के लिए मानव चेतना के जागरण के लिए, मानव जीवन के उत्थान के लिए, अपने जीवन को हमेशा इहलोक और परलोक में जीवन को सार्थक बनाने के लिए हमें रामचरितमानस का हम लोग पाठन करते हैं और अनुसरण करते हैं। हमें अनेक चरित्रों से, आदर्शों से ज्ञान की प्राप्ति होती है। यही रामचरितमानस की सबसे बड़ी भूमिका है। हमारा जीवन सद्भावों से, सद्गुणों से, प्रेम से, स्नेह से, भक्ति से, सम्मान और आदर से, ज्ञान की पराकाष्ठा से अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। अपनी वाणी को विराम देते हुए सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ
हनुमान जी की जैसी शक्ति को प्रदान करने के लिए, और सनकादि जैसे ऋषियों के अंतःकरण में जो ज्ञान की पराकाष्ठा है उसकी प्राप्ति के लिए हमें हमेशा नतमस्तक होकर कार्य करना चाहिए। अपने कार्यों को परमात्मा में, अपने कर्म भावों को हमेशा परमात्मा के नाम का स्मरण करते अपने कार्यों को संपूर्ण करना चाहिए। यही हमारे जीवन का सत्य है। इसी से हम जीवन में सही मानवता के स्वरूप का आनंद उठा सकते हैं और जीवन को सही प्रकार से आगे बढ़ाने में कामयाब हो सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हम सामाजिक परिदृश्य के साथ अपने देश की उन्नति करके शुचिता के भावों में प्रत्येक मानव को जगाने का प्रयास करके जीवन पर्यंत एक प्रेरणा के स्रोत के रूप में, जिस प्रकार से हमको रामचरितमानस के भावों का हमारे अंतर्गण में सृजन होता है, उन्हीं भावों को सबके अंदर अग्रेसित करके उनके भावों को जगाने का प्रयास करना चाहिए। सबके मंगल भोज की कामना के साथ सब लोग सुखी रहें, प्रसन्न रहें, खुश रहें।